नमस्कार, मैं भानु शर्माली। बहुत ही विशेष एक साधना लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं, जो पर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। महालक्ष्मी अनुष्ठान साधना लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। लक्ष्मी धन मेहनत से नहीं मिलते। प्रत्येक कार्य पुण्य से प्राप्त होता है। अगर मेहनत से होता तो प्रत्येक मजदूर धनाढ्य होता, मालिक होता। और बुद्धि से मिलता तो फिर अकबर नहीं, बीरबल बादशाह होते। बुद्धि बीरबल में थी। तो अच्छे पुण्य करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी का अनुष्ठान साधना, इसकी पूरी विधि लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूं। लोगों के खूब सारे कमेंट आए हैं और लोगों ने अपनाया है। उनको आर्थिक रूप से, फाइनेंस तौर से बड़े लाभ प्राप्त हुए हैं। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि अकर्मण्य बन जाओ, मेहनत कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ कुछ साधनाएं करके आप आसानी से शुभता ला सकते हैं। यह चतुर्मास साधनाओं का ही रहता है। इसमें कोई विवाह, गृह प्रवेश इस प्रकार के कार्य नहीं होते, शुभ मांगलिक कार्य, लेकिन शुभ कार्य होते अवश्य है। गजब के शुभ कार्य। शुरुआत भोलेनाथ शंकर से होती है, महादेव से। चतुर्मास में, श्रावण मास में एक लयबद्ध स्थितियां बनती है साधना की, और मन चलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तैयारी की है, उसके बाद में आती है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद में थोड़े ही समय में महादेव के पुत्र श्री गणेश जी का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। जब गणेश जी का श्री गणेश हो गया, उसके बाद लक्ष्मी जी का अनुष्ठान शुरू होता है। राधा अष्टमी से शुरू होता है। कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद में राधा अष्टमी आती है। वहां से यह शुरू होता है सोरैया व्रत। यह बड़ा गुप्त रहस्यमय है, सभी को इसकी जानकारी नहीं होती। कई लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, करते भी हैं। और एक विशेष तौर से एक दीपावली से कुछ समय पूर्व यह उत्सव आता है 16 दिन का, जो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक रहता है। इसमें लक्ष्मी जी की साधनाओं का प्रयोग किया जाता है। जो दीपावली पर हम ये तैयारी की हुई हो तो आगे बढ़े। तो ये लक्ष्मी साधना के साथ ही साथ हमारे पूर्वजों को भी याद कर लिया जाता है। पितरों को जब हमारे पूर्वज आशीर्वाद दे देते हैं, महादेव जी को शुरुआत करते ही श्री कृष्ण भगवान की साधना करते करते गणेश जी की स्थापना करने के बाद में यह महालक्ष्मी जी का उत्सव 16 दिन का साधना का, 16 एक महत्वपूर्ण अंक है। चंद्रमा की 16 कलाएं, हमारे जो विशेष अनुष्ठान के लिए मंत्र दिए गए हैं, चाहे गणेश जी का, देवी का, लक्ष्मी जी का, विष्णु का, किसी का भी, सबके 16 ही मंत्र दिए हुए हैं। श्रृंगार की सामग्रियां हैं तो ये 16 है। तो एक 16 का विशेष अंक है साधना के लिए। इसका पूर्ण अनुष्ठान, इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए।
इसमें लक्ष्मी जी की 16 प्रकार की सामग्रियों को आप अभिमंत्रित सिद्ध करें। विशेष तौर से यहां पर आपको लक्ष्मी जी, मां सरस्वती, गणेश जी, साथ ही आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला श्री यंत्र, उसकी साधना करनी है। उसमें कंजूसी ना करते हुए आनंद के साथ 16 दिन का यह अनुष्ठान, आपको श्री यंत्र विशेष तौर से मेरु पुष्ट श्री यंत्र ही लेना है। अन्य यंत्र भी लेने हैं, कुबेर यंत्र भी ले सकते हैं। विशेष तौर से श्री यंत्र लेकर के मेरु पुष्ट श्री यंत्र, चाहे वह सोने का हो, चाहे वह चांदी का हो, चाहे वह पंच धातु का हो, चाहे कॉपर का हो, चाहे वह पारद का हो, चाहे स्फटिक का हो या किसी रत्न का हो। और एक विशेष तौर से आप सेवन की लकड़ी का भी श्री यंत्र उपयोग में ले सकते हैं। यह सेवन की लकड़ी प्रतिमाएं बनाने के लिए, यंत्र बनाने के लिए विशेष तौर से हमारे ऋषि मुनि ने बताई है। इनको लेने किस तरीके से है, क्या साइज होनी चाहिए? जब आपके घर में आपका जो रहते हैं, चाहे आप फैक्ट्री है, चाहे दुकान है, उसकी साइज को देखते हुए लेना है। अब आपका भवन जो घर है उसकी साइज 100 बाई 100 की है और वहां पर आप छोटा सा श्री यंत्र लेकर के प्रयोग करेंगे तो उसकी ऊर्जा नहीं बनेगी। जब 100 बाई 100 का कमरा है, उसके अंदर 0 वाट का बल्ब लगाएंगे तो प्रकाश कैसे होगा? तो उसको ऊर्जावान बनाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए आपको विशेष तौर से उसके अनुपात में आपको यंत्र लेना है। और यंत्र को सभी प्रकार से पूजा करने के बाद सभी सामग्रियों से विशेष तौर से आपको श्री यंत्र का अभिषेक करना है। अलग अलग पदार्थों से आप कर सकते हैं, नहीं तो गौ माता के दूध से करना है, दर्द से कर सकते हैं, आप दही से कर सकते हैं, आप गन्ने के रस से कर सकते हैं, आप शहद से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, फलों के रस से कर सकते हैं, बिल्वपत्र के, बिल्ले के रस से कर सकते हैं। और उसका अभिषेक लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु की मंत्रों से वहां अभिषेक करें। आपके मंत्र आप ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो आप फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, और खास तौर से रुद्राष्टाध्यायी का द्वितीय पाठ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही है। ओम सहस्रशीरेखा पुरुष सहस्राख्य, इनके 16 मंत्रों से बड़े आनंद के साथ अभिषेक करिए 16 दिन तक। नित्य प्रति, नहीं तो 16 मंत्र विष्णु के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अभिषेक दूध लेकर के गौ माता का बहुत धीरे 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 आनंद के साथ, आनंदित होकर के ये अभिषेक करिए। और एक खास तौर से आप बिल्ले के रस और उसके अंदर शहद मिला करके
16 आहुति विष्णु के नाम से और 16 ही आहुति लक्ष्मी जी के नाम से। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, ओम नमो लक्ष्मी नमः यह मंत्र से ही, नहीं तो पूरा मंत्र आता है तो पूरा मंत्र बीज मंत्र उनका लेना है। विशेष तौर से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से आपको 16 आहुति इसकी देनी है। नहीं तो आप 16 बील पत्र लेकर के और धृत में, गऊ के धृत में भिगो करके उनकी 16 आहुति देनी है। ये दोनों नहीं होती है तो आप मखाने ला सकते हैं और 16 मखाने धरती में भिगो करके 16 ही तो आपको विष्णु के नाम से ओम विष्णुवे नमः, यह मंत्र तो आसान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से, और 16 ही आहुति महालक्ष्मी के मंत्र से आपको देनी है। इस प्रकार से ऊर्जावान बना करके आपके अनुष्ठान में रखिए। यह इस प्रकार के अनुष्ठान किए हुए 16 दिन के विशेष ब्राह्मणों द्वारा आपको उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। आप यह इस दिए गए, नीचे दिए गए नंबरों पर इस साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये 16 प्रकार की विशेष सामग्रियां जो घर में प्रतिष्ठान में, दुकान में ऊर्जावान बनाने के लिए ये विशेष तौर से सामग्रियां आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और यह विशेष साधना धन त्रयोदशी के दिन भी, ये यहाँ पर ऊर्जावान करने के बाद में विशेष साधना का आयोजन हम धन त्रयोदशी के दिन अंकलेश्वर और भरूच में रखने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम आप सभी आमंत्रित, स्वागत है आप लोगों का। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं और हमारे कार्यालय में भी इसकी जानकारी प्राप्त करवा दी जाएगी। आप वहां पर भी अपना संपर्क कर सकते हैं। भरूच के नंबर भी दिए जाएंगे आपको और अन्य नंबर भी दिए जाएंगे। वहां से क्या क्या साधना करनी है, क्या क्या है, उसके बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी दी जाएगी। और ये लक्ष्मी जी की साधना के बारे में और मैं जानकारियां आपको लेकर के आ रहा हूं जल्दी ही। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। जीवन में आदमी गरीब जन्म ले सकता है, गरीब मरना पाप है, यह हमारा अभागापन होगा। आपके सारे कष्ट दूर होकर के आनंद की जीवन और शुद्ध लक्ष्मी आपको प्राप्त हो। मेरे दादाजी हमेशा ही कहा करते हैं कि आप अनुष्ठान करके आ जाइए, अन्य चिंता ना करिए, वह प्रसन्नता होने पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और मैं शादी करवाने, कोई अनुष्ठान करवाने, गृह प्रवेश करवाने जाता हूं और जब वहां से मेरे को 2 साल 4 साल 5 साल बाद में जब उनके परिवार का या वह स्वयं मेरे को मिलता है तो मैं पूछता हूं, भैया कैसे हैं आप? तो वो कहते हैं आनंद में है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, अपार खुशी। तो आप लोगों का कमेंट चाहूंगा। आपकी फाइनेंशियल स्थिति आप ये करके देखिए। आप जिन्होंने किया है उनके कमेंट, उनके व्हाट्सएप पर सारे मेरे पास किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है और आप मेरे को यह करके अगले साल आप अवश्य कहेंगे
ये साधना मैं अवश्य करूँ। एक बार करके देखिए, बड़े आनंद के साथ। आप कितने ही परेशान हैं, कितने ही उलझे हुए हैं, इन सारी झंझटों से मुक्त होकर के आनंद की स्थिति बन जाएगी। फाइनेंस स्थिति बहुत ही आनंदित हो जाएगी। आप बड़े ये करिए, अवश्य करना तो आपको पड़ेगा, और इसकी संपूर्ण जानकारियां आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब मैं अगले कार्यक्रम जल्दी लेकर के आपके समूह उपस्थित आऊं। तब तक नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, आशीर्वाद।